स्टार्ट होता है कि नहीं भाई, सोशल मीडिया के साइड बच्चे को भेजने का ही नहीं है। भले उसके फेलोज जा रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको नहीं भेजते हैं, जो कि बहुत गलत करते हैं। बच्चों को फ्री होकर के वहां पे समझाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से उनका ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब चलो पॉइंट लिस्ट करते हैं। मैंने पहला लिखा है, वाई चिल्ड्रन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोशल मीडिया। ठीक है, मेरा पहला हेडिंग यही है कि बच्चे सोशल मीडिया से इतने अट्रैक्टेड हैं क्यों। तो पहला है मेरा, ऑलमोस्ट मैं जो आपको बताती हूँ, इंस्टेंट हैप्पीनेस। तुरंत खुशी, वीडियो डाला, वीडियो देखा, तुरंत लाइक, तुरंत रिस्पॉन्स, तुरंत अप्रिसिएशन। मतलब जो पढ़ाई लिखाई या बुक रीडिंग से आप उनको थोड़ा लेट मिलता है, तुरंत उनको अप्रिसिएशन, तुरंत इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो बच्चा काफी इस चीज को लेकर के एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटमेंट फील करता है, इंपॉर्टेंस फील करता है, सेंट्रिक फील करता है, अटेंशन सीकर बच्चों को ये सारी चीजें पसंद आती है। सेकेंड चीज जो है, मुझे लगता है क्रियोसिटी, कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये ऐसा क्यों है, और ये ऐसा किस लिए है, ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है, क्रियोसिटी और एक्सप्लोरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब है और भी अदर प्लेटफॉर्म्स है जहां पे हर टॉपिक को एलोबोरेट करके बताया जाता है, समझाया जाता है। एक एक टॉपिक पे इतने वीडियोज बनते हैं, तो बच्चों के अंदर क्रियोसिटी होती है और जानने की और समझने की। ठीक है, दूसरा है कि नीड फॉर बिलोंगिंग्स। कई बच्चों को लगता है कि सोशल मीडिया नहीं किया तो उन्हें फोमो होता है। फोमो का फुल फॉर्म अगर हम कहें, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो काइंड ऑफ की फोमो होता है कि ऐसा ना हो कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल से अलग हो जाऊं। मतलब 4 लोग ये चला रहे हैं तो उनको उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझको ये लगता है कि बच्चों के लिए ना ये बहुत जरूरी। देखिए, हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो जब अपने आसपास के 4-5 लोगों को देखते हैं तो उन लोगों को, उनको ये पूरा अंदर से फील आता है कि मेरा एक फ्रेंड ऐसा कर रहा है, एक फ्रेंड ऐसा कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, और मैं अपने लिए बहुत बेटर हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं उस चीज को समझता हूँ, मैं उस चीज को समझने की कोशिश करूंगा, तो बेटर है कि मैं इस चीज को इस तरीके से नहीं करूंगा। तो मेरे को लगता है क्रियोसिटी और एक्सप्लेनेशन के बाद आता है आपका मेन है नीड फॉर बिलोंगिंग्स। मतलब बच्चों को जरूरत होता है कि मेरा कोई फ्रेंड बने, मैं फ्रेंड अगर ऐसा कर रहा है तो मुझे उस फ्रेंड के साथ ऐसे रहने का है। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अटैचमेंट और अट्रैक्शन देता है सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये तो हम लोग मानते हैं, और यही सब सोच करके हर पेरेंट्स अपने बच्चे को फोन देता है कि मेरा बच्चा क्रिएटिविटी देख रहा है या सेल्फ अवेयरनेस। हर पेरेंट्स अच्छा ही सोचते हैं, और बात मानिए, मेरी बातों पे विश्वास करिए कि कोई भी बच्चा गलत नहीं होता है। वो यही सोचता है कि हाँ, वो स्टार्ट वो बहुत अच्छे से करता है, बट काफी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मैं रीड आउट करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है पेरेंट्स को, बच्चों को। बच्चे इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? रीजंस यही है कि एक तो तुरंत उनको मोटिवेशन मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, लाइक से, कमेंट से, तो ये सारे बच्चे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, और बहुत अर्ली स्टेज में ही उनका जो डाइवर्जेंट है वो थोड़ा सा डिसाइडेड कर देता है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी का, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट मेरा सब पॉइंट है कि व्हाट हैपन व्हेन इट बिकम्स एक्सेसिव। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि इंट्रो में हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात किया कि क्या है, पेरेंट्स नहीं समझते हैं इस चीज को, बच्चों को चाहिए, बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू कंट्रोल्ड में हो रहे हैं। क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? इस देखिए, कोई भी चीज एक्सेसिव सही नहीं होती है। सोशल मीडिया गलत नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, बच्चों के हाथ में फोन देना गलत नहीं है, क्योंकि बच्चा आज का डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो कर रहा है। अगर हम उसको इन सब चीजों से दूर रखेंगे तो भी हम उनके साथ अन्याय ही करेंगे, उनको हम लोग कहीं ना कहीं फेवर नहीं करेंगे। तो सेफ्टी के साथ इस रास्ते पे कैसे चल के देख सकते हैं, ये हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा ड्रॉबैक देख लें कि एक्सेसिव यूज से होता क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बच्चा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत चीजों को चैलेंज करता है अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेसिव
यूज करने लगे। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है कि अगर हम ही हैं, जैसे मैं ही हूं, मैं अपने एग्जांपल दे रही हूँ, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा नाइट का पैटर्न गड़बड़ है। आई एक्सेप्ट इट, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपनी गलतियां जानती हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं यूज करती हूँ, मैं उस पर काम करती हूँ। भले एक्स वाई जेड आप काम करो कुछ, आप अगर उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो पैटर्न है वो गड़बड़ होता है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं एक पूरे इंसान की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देता है। और इसके लिए मैंने कुछ सब हेडिंग्स बनाई हैं ताकि मैं आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स में ही बता सकूं कि क्या क्या सब हेडिंग्स चेंज हो सकती है जो लोगों की लाइफ में चेंज हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। पहला है इफेक्ट ऑन स्टडीज। तो पहली बात तो ये सब जानते हैं कि एक बार हाथ में फोन आया तो बैक टू बैक 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलता। और टाइम शायद इतना हम लोग किसी से बात करें या पढ़ाई करें तो हम एक एक मिनट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बात होती है तो हमारा टाइम ऐसे निकलता है, जस्ट मूव आउट, ऐसे स्वाइप होता है। तो आपको लगता है अरे 1 बज गया, मतलब आपको ये सिचुएशन हो जाती है कि मजबूरी में अपने आपको सुलाना होता है, अरे भैया सो जाओ सो जाओ, सोने का टाइम हो गया है। और ऑफकोर्स आपकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, आपके बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होती है। तो एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज करने से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आप मानेंगे नहीं मानेंगे, जब नींद पूरी नहीं होती है तो इंसान की फोकसिंग पावर कमजोर हो जाती है। अगर वो किसी चीज पे फोकस, बच्चे लाख कहें कि हम यूज कर रहे हैं लेकिन हम इक्वली फोकस कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उनकी कंसंट्रेशन पावर और उनकी फोकस पावर बहुत कम हो जाती है सोशल मीडिया को या सोशल प्लेटफॉर्म को एक्स्ट्रा एक्सेसिव यूज करने से। सबसे बैड हैबिट जो मुझे लगता है बच्चे में या बड़े में, हम लोगों जैसे लोगों में भी रीडिंग हैबिट खत्म हो जाती है। जो हम लोग हाथों में कभी मैगजीन लेकर के बैठते हैं थे या मॉर्निंग में न्यूज़पेपर लेकर बैठते थे, आज की डेट में हम लोग क्या लेकर के बैठते हैं, फोन। अब आप लोग में से कई लोग बोलेंगे अरे तो फोन में भी तो रीड ही करते हैं। जरूरी नहीं है, हम लोग इजी वे देखते हैं, मोटा मोटा हेडलाइन या जो चीजें। हमारी जो रीडिंग हैबिट जिसे कहते थे, जो हम लोग पेंसिल लेकर के बैठते थे और रीडिंग करते थे वर्ड टू वर्ड की, हम लोगों को नया कौन सा वर्ड सीखने को मिलेगा, नई कौन सी जानकारी मिलेगी, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो रही है। पढ़ाई लिखाई के लिए एक बच्चे की लाइफ में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप माने या ना माने कि सेल फोन के एक्सेसिव यूज होने के कारण बच्चे की रीडिंग हैबिट, और सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स फोन में वो सोशल सोशल प्लेटफॉर्म से यूज कर रहा है, पर्टिकुलर एक का नाम नहीं ले रही हूं, तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी रीडिंग हैबिट खराब हो रही है जिसके वजह से उसकी पूरे पढ़ाई पे असर करता है। चलिए अब हम देखते हैं इमोशनली क्या इफेक्ट होता है। पहले तो आप लोगों को पता है इमोशनल क्या इफेक्ट होता है। बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे एक स्कैम में फंस जाते हैं, बड़े भी फंस जाते हैं ये पॉइंट याद रखिए, बच्चे ही नहीं बड़े भी आजकल फंस जाते हैं। और आजकल हम लोगों को बड़ी अजीब अजीब सी स्टोरी मिलती है। अभी हाल ही में मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन 19 वर्षीय बालक थे और 35 वर्षीय महिला थी, ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन बात किया और अब शायद शादी के बंधन में भी बंध गए हैं। तो ऐसे मेरे लिए तो ये विचित्र है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक फिल्टर लगाना चाहिए अपनी लाइफ में, एक फिल्ट्रेशन होनी चाहिए। इस चीज को लेकर मैं बहुत रिजिड हूँ। कुछ भी कैसे भी कहीं भी नहीं हो जाता है, आपको ये जागरूक रहना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए। और मेरी वीडियोस को जरूर आप लोग देखा करिए, ऐसा ना हो कि आपके घर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़े और आप लोगों के नॉलेज में ना रहे, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बच्चों को कोई दुनियादारी की समझ नहीं होती है। और हम लोग वो दुनिया से निकल के आए होते हैं, तो हम लोग जो कर सकते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सक्रिय होकर के मेरी वीडियो जरूर देखें। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक तो कंपैरिजन आ जाता है। बच्चे जब सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म्स देखते हैं ना, तो उनके अंदर कंपैरिजन आता है हर चीज को लेकर के, लाइफ को लेकर के। अपने आप को मूवीज के लव लाइफ से कंपेयर करना, अपने आप को दूसरों की लाइफस्टाइल से कंपेयर करना, अपने आप को दूसरों की लाइफ क्लासेस से कंपेयर करना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस तरीके से कहीं ना कहीं वो सारा चीज कंपैरिजन के पार्ट में आ जाता है। सेकंड है लो कॉन्फिडेंस। बच्चा कॉन्फिडेंट उसका एकदम गिर जाता है। ये कहने के लिए है बच्चा कॉन्फिडेंट शो करे, कुछ भी करे, बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ये सारे इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं सोशल प्लेटफॉर्म यूज करने के। सुन लीजिए, आप लोगों को लगता है आप लोग बहुत सोशल होते जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं। लोगों से जितना आप, मेरे को लगता है, मैसेज पढ़ते हैं या देखते हैं आंखों से, उतना आप में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं होता है।
ठीक है, जिस तरीके से रीडिंग हैबिट आपकी गई स्टडीज में, उस तरीके से इमोशनली आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, आप में बूस्टअप करने का नहीं आता है कि किस तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, किसी जेन्युइन पार्ट, जीडी के पार्ट नहीं बनते हैं जो ग्रुप डिस्कशंस के पार्ट्स होते हैं। बहुत दिखावाबाजी में बच्चे कहीं ना कहीं चले जाते हैं। ठीक है, मूड्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल का चेंज होना। लाइफस्टाइल का मतलब है स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है और आउटडोर गेम्स बंद हो जाते हैं, प्लस बहुत सारे चॉइसेस में चेंजेस आ जाते हैं। मतलब बच्चों को पहनना क्या है, खाना क्या है, रहना क्या है। हम सब लोग अपने आप को बोलते हैं कि वी आर इन्फ्लुएंसर। एक मैंने बहुत जेन्युइन वर्ड सुना है कि हम लोग इन्फ्लुएंसर है। आप इस वर्ड का मतलब जानते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को एड्रेस करते हैं कि वी आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कितना बड़ा वर्ड है कि किस बच्चे को आप किस मिनट में इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो आपको नहीं पता। और हम लोग यहाँ पे चाहे कम नॉलेज हो चाहे ज्यादा नॉलेज हो, हर इंसान अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज करता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे ये बात जरूर आ जाती है कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या बना रहे हो। ये मैं कहीं ना कहीं हम सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो यूज करते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, मैं सबको ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे, और कहीं ना कहीं बच्चे सिर्फ स्कूल तक के नहीं होते हैं, बच्चे वो मासूम ग्रेजुएशन तक भी होते हैं, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस को देखें तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होए। हम लोगों को ऐसे वीडियो पोस्ट करने चाहिए, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस तरीके से यूज करना चाहिए। अनावश्यक नेगेटिव तरीके से यूज करने के लिए, यूज करना लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए, ये कंप्लीटली गलत है। क्योंकि सिर्फ आपका लाइक्स और व्यूज नहीं बढ़ रहा है, आप किसी का हो सकता है घर खराब कर रहे हैं, आप हो सकता है किसी एक मासूम बच्चे को एक गलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं, आप हो सकता है एक बच्चे की लाइफ कुछ और होती लेकिन आपके वीडियोस देख करके वो अलग पैटर्न में चला गया है। इस चीज को मैं फेवर नहीं करती हूँ। इसी के साथ एक और चीज मैं को रिलेट करती हूँ कि काफी लोग कहते हैं जब वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, यूट्यूब हुआ या कहीं पे भी हुए, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनका कहने का मतलब होता है, मैं इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, उनका कहने का मतलब होता है कि हमने तो ऐसे किया था, देखिए आज हम कहाँ हैं। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरे 45% लड़का मेरा था और आज मैं देखूं मेरे पास बंगला, गाड़ी, ये सब है। बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीजों से, ये चीजें मत करिए। आपके भले 45% आए होंगे 12वीं में और 10वीं में, लेकिन उससे ज्यादा आप बहुत 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 ज्यादा मेहनत करके आपने अपना पूरा साम्राज्य बसाया होगा, आपने अपना घर बसाया होगा, आपने अपना जो भी चीजों को लेकर के आप इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को, उसको बसाया होगा। तो कृपया करके हम लोगों को इस तरीके की कभी भी पॉइंट्स नहीं रखने चाहिए, ना हमें इस तरीके का कभी थंबनेल भी बनाना नहीं चाहिए कि जो बच्चों के लिए बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो। लाइक कि फॉर आई गेट 45% इन 12th, स्टिल आई हैव दिस। क्योंकि बच्चे पॉजिटिव से ज्यादा उसको नेगेटिवली लेके जाते हैं। दिस इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हम अगर कहें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सोचिए बच्चा डिप्रेशन में जाए, बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाता है, लेकिन हाँ इसको नेगेटिवली जरूर, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, मैक्सिमम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। तो मुझे लगता है स्लीप पैटर्न हो गया, ये सारी बातें मेरी मन की थी थोड़ी सी, अब बताना जरूरी था। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे थॉट, अच्छी चीजें, अच्छा प्लेटफॉर्म, हमारा देश अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा देश का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे देश के बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा बात करें, और सारे काम के बाद मैं एक बात जरूर करती हूँ कि पेरेंट्स का क्या रोल है। तो पेरेंट्स में तो हम सभी आते हैं। पेरेंट्स का पहला है कि स्टॉप सेइंग नो। बच्चा इंटरनेट यूज कर रहा है, डोंट से नो। अगर आप नो करोगे तो आपके सामने रोक देगा वो, लेकिन कहीं अदर प्लेटफॉर्म कहीं और जाकर के उसको यूज जरूर करेगा। तो मुझे लगता है कि ये नो करना सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। नो से बचना है, उसके जगह पे बच्चे को समझना है। देखिए पहले होते थे 8-8 बच्चे घर में, 9-9 बच्चे। अब के जमाने में हम लोग बहुत छोटी फैमिली होती है, उसमें भी अगर हम 2 बच्चों को समय ना दें तो उसका पूरा व्यर्थ है, ये सारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपको संस्कार देना, उनको समझना। संस्कार देने से अच्छा आप उनको समझिए कि आपका बच्चे किस तरीके का आपका बच्चा है, क्या स्वभाव है। इसके लिए आपको उसे समय देना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो,
चाहे आप कोई भी हो, अगर आपका बच्चा हाथ से निकल गया ना तो कुछ नहीं हो सकता। और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको जो ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर ले जाएगा बच्चे उसके साथ चले जाएंगे। बेटर है आप अपने बच्चे के साथ इतना लाइफ टू लाइफ लाइवली ज्वाइन रहिए या उनके साथ जुड़े रहिए ताकि आपको वो अपनी लाइफ की अपडेट दें। तो मैंने पहला पॉइंट कहा कि सोशल मीडिया से अटैचमेंट होने के लिए जो बच्चों का इतना रिस्पॉन्सिबल हो चुका है आज के डेट में हम सोशल मीडिया, तो बेटर है इसके लिए पहला तो हम लोगों को नो करना छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों को उनकी सिचुएशन समझनी पड़ेंगे कि व्हाट दे वांट, क्योंकि हर एज ग्रुप हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोग अपने एकदम से स्ट्रिक्ट नहीं बनना चाहिए। हम लोग बहुत शो करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे माँ बाप हैं। तो सेकेंड है क्रिएट डिजिटल डिसिप्लिन। देखो, क्रिएट डिजिटल डिसिप्लिन होता है जैसे आप स्क्रीन टाइम आपने रख दिया, ठीक है, स्क्रीन टाइम रख दिया, नो मोबाइल फोन एट योर लंच। आप लंच के टाइम नहीं यूज कर सकते हो, आप डिनर के टाइम यूज नहीं कर सकते हो, इतने टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हो। आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि आपका बच्चा कहाँ कहाँ कहाँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि बाहर भी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो है प्लेसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा अपना कंफर्ट जोन ऑल दो घर में ढूंढता है, तो कम से कम हम उनको वहां पे इस तरीके से प्रोटेक्शन शुरुआत में दे सकते हैं। ठीक है, बाद में तो भगवान जाने, लेकिन स्टार्टिंग में हम उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से बच्चा हमारा चले और इस तरीके से आगे बढ़े, और हम स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तीसरा पॉइंट, बच्चों के लिए उनकी सेफ प्लेस बन जाओ। मतलब सेफ प्लेस मतलब बच्चा घूम फिर के आए तो आपको वो चीज बताए कि मम्मा मम्मा आज मेरे साथ ये हुआ है, पापा मेरे साथ आज ये हुआ है। आप माने ना माने, डेली आपके बच्चों के लाइफ में क्या हो रहा है, कितना खतरनाक वो चीज हो रही है और हो सकती है आपको कुछ नहीं पता है। हम लोग अननोन हैं, जब हमारे सामने वो चीज बहुत वास हो जाती है तो हम इस चीज को फेस करते हैं। तो मुझे बहुत आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के लिए एक सेफ्टी कॉर्नर बने, ताकि बच्चा हेजिटेंट ना हो, खुल के भी ना। देखिए, हर बच्चा खुल के नहीं बताता है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं उनके साथ मिलने की, उनके साथ कोप अप करने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पेरेंट्स, अगर हम लोग कितना भी इस चीज को डिनाइल करें कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, स्टॉप डूइंग दिस, कि मेरा बच्चा वो नहीं करता, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, हम लोगों को उनको टाइम जरूर देना है, क्योंकि वो अनवांटेडली और कह लीजिए अननोनली वो सोशल मीडिया से अट्रैक्टेड हैं। और हम लोग जब अट्रैक्टेड हो जाते हैं, हम लोग काम के चक्कर में इतना समय देते हैं, तो उनका